हेलो गाइस, वेलकम टू तन्नू की डायरी। ये देखो, मैं पहला व्लॉग बना रही हूँ अपना। और सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया मैंने। ये मेरी बेटी ने मुझे सुबह सुबह उठा दिया था, मैंने उसको फिर प्यार किया। उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करके आई तो देखा मेरी बेटी उठ के बैठी हुई थी और वो मेरे पास आने की जिद करने लगी। फिर ये देखो, मैंने उसको उठा लिया और मैंने हग किया, बहुत सारा प्यार किया उसको। उसके बाद भाई फिर मैंने सोचा चलो भाई बहुत ठंड हो रही है बाहर, मैंने कहा इसको कवर कर देती हूँ अच्छे से। फिर मैंने जैकेट वगैरह पहना दी इसको, मैंने कैप भी पहनाई इसको। मैंने डायपर भी उतार दिया था इसका, इसको डायपर फ्री कर दिया, रात का पहना हुआ था ना। फिर मैंने देखा मेरा बेटा सो रहा है और ये तो शोर कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो उसको बाहर ले जाती हूँ। फिर मैं उसको बाहर ले गई। फिर उसके बाद मैं अपना ये फ्रेश बनाने चली गई। जैसे मैं अपना ये फ्रेश बना रही थी तो ये मेरे को पीछे से रोने की आवाज़ जा रही थी। फिर मैंने कहा चलो एक बार देख के आती हूँ क्या कर रही है। फिर ये तो जिद करने लगी कि मम्मा मेरे को गोदी में ले लो। फिर मैंने इसको गोदी में लेके बनाया अपना, क्योंकि सुबह सुबह मैं फ्रेश ही पीती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, और मैंने फिर थोड़ा पानी एक्स्ट्रा कर लिया था ताकि मैं इसको भी पिला दूँ, क्योंकि जब मैं पीती हूँ ना ये फ्रेश तो ये भी मांगती है पानी मेरे साथ साथ। मतलब मुझे कुछ भी खाना हो ना इसको भी साथ ही खाना होता है मेरे। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा सिंपल पानी ले लिया था और जैसे जैसे मैं पीती रही इसको साथ साथ पिलाती रही। उसके बाद मैंने इसको नीचे बिठा दिया। उसके बाद मैं अपना बेड शीट वगैरह ठीक करने लगी, क्योंकि रात को फिर जैसे बैठते हैं ना फिर थोड़ा वो ख़राब हो जाती है। फिर मैं बाकी की डस्टिंग करने लगी, क्योंकि ये नीचे खेलती है तो फिर मैंने सोचा चलो मैट वगैरह बिछा देती हूँ। फिर मैंने मैट वगैरह बिछाए सारे अपना, और इधर उधर जो सामान फैला हुआ था सारा समेटती गई मैं धीरे धीरे। और मेरी बेटी आराम से खेल रही थी। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे और ये पार्क गए हुए थे। पार्क से आते हुए हमेशा मेरे लिए जूस लेके आते हैं। तो जैसे ही मैंने जूस खोला तो मेरी बेटी ने देख लिया, अब इसको जूस भी चाहिए, पहले इसको पानी चाहिए था, अब इसको जूस भी चाहिए। फिर अभी वैसे तो मैं इसको जूस पिला देती थोड़ा सा, लेकिन अब इसको कोल्ड हो रखा है ना तो फिर मैं अब पिला नहीं रही, तो मैं इसको ऐसे ही थोड़ा टेस्ट करवा रही थी। तो ये देखो क्लैपिंग करने लगी, बहुत खुश हो रही थी। फिर मैंने सोचा चलो सुबह का टाइम, इसको भूख लगी हुई थी, फिर मैंने इसके लिए दलिया बना दिया था और ये अपने टॉयज इंजॉय कर रही थी। तो फिर मैं इसको अपना दलिया खिलाती रही। मैं इसको चेयर में बंद करके बिठा देती हूँ, नहीं तो ये इधर उधर भागती, फिर मेरे को खिलाने में दिक्कत होती। इसलिए फिर मैं खाना खाते टाइम इसको बंद ही कर देती हूँ। अपना मैं आराम से खिला रही थी, अपना टॉयज़ खेल रही थी। इसको मैंने हाथ में ना सिलिकॉन वाला चम्मच दे रखा था, वही अपना मुंह में ले रही थी और अपना खेल रही थी। जैसे जैसे ही खेलती रही मैं इससे बातें करती रही और मैंने खाना खिलाती गई इसको। उसके बाद भाई इसको कोल्ड हो रखा था तो मैंने सोचा चलो भाप भी दे देती हूँ। फिर मैं भाप दे रही थी, ये इधर उधर भाग रही थी। जैसे तैसे करके मैंने उसको प्यार से थोड़ा करा, मैंने समझाया इसको, भाप दी। ये टेप लगी हुई थी या दीवार पर टेप मांग रही थी। फिर भाप लेने के बाद ये सो गई थोड़ी देर, इतने में मेरा बेटा उठ गया था। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद आई तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे वापस, क्योंकि जूस देने के बाद ये शेविंग करवाने चले गए थे। फिर उसके बाद भी मैंने सोचा चलो मशीन लगा लेती हूँ। अपना कपड़े डाले, मैंने ऑन कर दी थी मशीन। इतने मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया मेरे बेटे के लिए, तो देखा तो ये दोबारा से उठ गई। सिर्फ 10-15 मिनट के लिए ही सोई थी। उसके बाद मेरे बेटे ने पानी पिया तो इसको भी पीना था पानी। फिर मेरे बेटे ने पहले इसको पानी पिलाया मेरी बेटी को, फिर उसके बाद खुद पिया। मतलब जो भी कोई कुछ खाएगा पिएगा तो इसको तो पहले टेस्ट करना ही है। उसके बाद मैं नहा चुकी थी तो मैंने सोचा चलो कान्हा जी के कपड़े चेंज कर देती हूँ। फिर मैंने वाइट ड्रेस उतार के कान्हा जी को पिंक ड्रेस पहना दी थी। और मेरे हस्बैंड जूस के साथ पनीर लेके आए थे तो मैंने सोचा चलो पनीर का भोग लगा देती हूँ। फिर कान्हा जी को पनीर का भोग लगा दिया था, मेरे बेटे को भी मैंने पनीर दे दिया था खाने के लिए। उसको ब्रश वगैरह करा दिया था। फिर उसके बाद वो कह रहा था नींबू डाल दो इसमें। फिर मैंने हस्बैंड के लिए ना सलाद काटी, तो मेरी बेटी फिर सलाद टेस्ट करने के लिए आ गई। बोली पहले मुझे दो बाद में काटना। फिर मेरा तो सलाद खाने का मन नहीं था तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। फिर जैसे ही मैं चाय एंजॉय कर रही थी अपनी, तो फिर मेरी बेटी ने मटर देख लिया कि मम्मी तो मटर खा रही है। फिर वो आ गई मेरे पास कि मम्मा मटर मुझे भी दो। फिर मेरी बेटी ने मटर भी टेस्ट किया। मतलब वही है ना, जो हम खाएंगे बच्चे को हर चीज़ वही टेस्ट करनी होती है कि ये पता नहीं क्या खा रहे हैं। उसके बाद कह रही है ढक्कन बंद कर दो। फिर उसके बाद वही मेरे हस्बैंड ने सलाद खा लिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने रोटी मांगी तो मैंने बाजरे की रोटी बनाई, और सब्जी तो मम्मी ने बनाई थी तो मैं ले आई थी मम्मी से नीचे जाके। फिर उन्होंने अपना रोटी खाई। उसके बाद अंदर वाला बेड भी खाली होगा था, मैंने चलो इसकी भी बेडशीट चेंज, मतलब चेंज तो नहीं की थी मैंने, बस थोड़ा ठीक से बिछा दी थी दोबारा। उसके बाद मेरी बेटी आ गई थी वहाँ पे, फिर मैंने उसको उठाया, उसको आराम से बिठाया। फिर मैंने कहा चलो बाहर धूप निकली हुई है, इसको नहलाना तो था नहीं, कोल्ड हुआ हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो इसके कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ। फिर मैंने पूरे अपना इसके कपड़े सारे चेंज कर दिए थे।
अच्छे इसको इनर वगैरह पहना के कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि मुझे इसको इसकी दादी के पास छोड़ के आना था नीचे धूप में। तो अपना मैं सारा इसको लोशन वगैरह लगा के पूरा रेडी करके कैप वगैरह पहना के अपना नीचे चली गई थी। फिर मैं ये देखना अभी मैं जाऊंगी नीचे, ये देखो मैं नीचे गई। फिर उसके बाद इसकी दादी ये बैठे हैं, तो अपना दादी को देख के खुश हो गई थी। फिर ये नीचे बच्चे खेलते हैं ना गली में, तो ये बहुत खुश होती है उनको देख के। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाएगी यहाँ पे, खेल लेगी सबके साथ। बच्चे अंदर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो बाहर भी निकालना चाहिए थोड़ा। फिर जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कपड़े धुले पड़े हैं। फिर मैंने दोबारा से एक बार मशीन लगा दी, क्योंकि और भी कपड़े पड़े थे धोने के लिए, और जो धुल चुके थे फिर वो मैं ऊपर चली गई थी सुखाने के लिए। अपना धूप बहुत अच्छी निकली, धूप निकलती है तो कपड़े सूख जाते हैं, नहीं तो भाई फिर ठंड में ऐसे ही है, 2-2 दिन लग जाते हैं सूखने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो मेरी बेटी गई हुई है बाहर, तो मैंने कहा इसको मेरे बेटे को नहला देती हूँ। मैंने उसको नहलाया, उसको मैं सॉक्स वगैरह पहना रही थी। फिर मैं उसको बोल रही थी भाई खाने में क्या खाएगा, ये बहुत नखरे करता है, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। मैं उसको अपने बेटे को वही बोल रही थी कि बेटा सब कुछ खाते हैं, मैंने उसको समझाया। और ये टीवी देख रहा था, तो मेरा ध्यान भी टीवी में ही जा रहा था। तो मैंने इसकी कंघी वगैरह करी। उसके बाद भाई फिर मैंने इसकी रोटी बनाई मेरे बेटे के लिए, ना मैंने इसको रेडी करा। फिर मेरे बेटे के लिए रोटी बनाई मैंने कहा चलो रोटी खा लेगा। फिर मैंने मेरे बेटे को रोटी डाल के दे दी थी। उसके बाद मेरी बेटी को भी मैं धूप में से फिर वापस ले आई। देखो कितना मुंह भी उसका लाल हो गया था। फिर मैंने उसको प्यास लगी हुई थी, क्योंकि धूप में बैठ के आओ फिर प्यास तो लगी जाती है। फिर मैंने उसको पानी पिलाया। फिर उसके बाद मैंने इसकी भी वृंदा की एक रोटी बना दी थी। फिर मैंने फाइनली उसको भी एक रोटी आराम से बिठा के खिलाई। अपना वो टीवी चल रहा था, मेरा बेटा टीवी देख रहा था, तो वो टीवी भी इंजॉय कर रही थी, मुझसे बातें भी कर रही थी, क्लैपिंग कर रही थी। जब भी मैं खाना खिलाती हूँ ना, मैं इसको चेयर में ही बिठा देती हूँ, नहीं तो फिर ये इधर उधर भागती, ढंग से खाना नहीं खाती। उसके बाद भाई शाम हो गई थी, मेरा बेटा ट्यूशन चला गया था। मेरे हस्बैंड आए तो बोले कुछ खाने को, तो मैंने उनको नमकीन में जैसे वो प्याज टमाटर सब काट के दे दिया था, खा लिया। फिर शाम हो गई थी, तो मैंने कहा मेरी बेटी को भी भूख लगी होगी, वो सो के उठी थी इस टाइम। फिर मैंने उसके लिए ओट्स बनाए, उसको फिर चेयर में बिठा दिया। फिर मैंने उसको ओट्स खिलाए, प्यार से बातें कर करके खिलाना पड़ता है, नहीं तो फिर बच्चे आपको पता है ड्रामे करते हैं। फिर मैंने उसको ना सॉन्ग चला दी थी यहाँ, वो बहुत इंजॉय करती है सॉन्ग को। उसके बाद भाई शाम का खाना बनाना था, तो मैं नीचे चली गई थी। मेरी मम्मी ने यहाँ आग जला रखी थी सेकने के लिए, क्योंकि शाम को फिर ठंड हो जाती है। फिर वो अपनी दादी के साथ बैठ गई थी मेरी बेटी। फिर मैंने दाल बनाई यहाँ पे, देखो यहाँ तड़का लगाया मैंने पूरा। अपना वो आग सेक रहे थे बाहर बैठ के। फिर उसके बाद मैंने रात को रोटी भी बनाई। रोटी बना मतलब सबको खिलाने के बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया था। मैंने कहा चलो एक छोटी सी क्लिप ले लेती हूँ। उसके बाद भाई खाना वाना खाने के बाद बर्तन हो जाते हैं, तो फिर मैंने बर्तन यहाँ पे वॉश करे सारे, क्योंकि रात हो गई थी। तो मैंने फिर अपनी पूरी किचन समेट दी थी। किचन देखो फिर मैंने दिखा दी, मैंने कहा पूरी किचन समेट दी, अब सुबह फिर ऐसे फैल जाएगी। तो भाई मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।